एक भगवान के भक्त हुए, मदन मोहन जी के ही भक्त थे, काले खां। काले खां के विषय में कथा, इतनी सुंदर कथा काले खां की। एक विजातीय व्यक्ति, लेकिन केवल धन कमाने की भावना से मंदिर में झाड़ू लगाने जाते थे काले खां। और मंदिर में झाड़ू लगाते लगाते स्थिति ऐसी हो गई कि अब ठाकुर जी के दर्शन के बगैर एक क्षण भी रह नहीं सकते। अब तो दिन रात वहीं जाते। एक दिन काले खां की पत्नी बोली, अपने खुदा को छोड़ करके तुम दूसरे के भगवानों को पूजने जाते हो, इसीलिए तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। मेरी तुम्हारी इतनी आयु हो गई, हमारे कोई बालक नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा को तुमने कभी कहा ही नहीं कि बालक दो। उसके पीछे पड़े रहते हो, दूसरों का देवता है वो, तुम्हारी क्यों सुनेगा? काले खां ठाकुर जी के पास गए, बोले नाथ भगवान, मुझे पुत्र की कामना नहीं है। बहुत सुंदर बात है, काले खां का चरित्र बहुत सुंदर है। मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूं ये पत्नी की रोज की चिक-चिक बंद हो। ये आपको दोष देती है और मेरी और आपकी भक्ति को दोष देती है, इससे मुझे बड़ी परेशानी होती है ठाकुर जी। उसका मुख बंद करने के लिए एक संतान दे दो। देखो संतान किस भाव से मांगी कि नाथ मुझे संतान की कामना नहीं, पर मेरी पत्नी का मुख बंद हो, वो बोलना बंद करे, आपकी मेरी भक्ति में दोष देखना बंद करे। वो रोज कहती है आप खुदा से मांगो, इनसे और कृपा ऐसी हुई कि कहां परिवार के लोगों ने जब ज्यादा बोलना प्रारंभ किया, तभी खबर आई कि काले खां की पत्नी जो है वो गर्भवती। पहले तो आधे लोगों के मुंह बंद हो गए। काले खां भी सबको बोलते थे, बोले तुम लोग कहते हो खुदा को भजो तभी बालक होगा, दो मेरे मदन मोहन लाल जी ने भेज दी संतान, अब देखना होगी। फिर ये हुई कि अब बेटी हुई तो समझेंगे कि इसके ठाकुर जी ने दी, बेटा हुआ तो समझेंगे हमारे खुदा ने दिया। बोले ऐसा नहीं, ये तो हमारे ठाकुर जी कृपा करेंगे, उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है। और काले खां के यहां पर एक पुत्र ने जन्म लिया। जन्म लेते ही महाराज काले खां बड़ा खुश, इसलिए नहीं कि पुत्र हुआ, इसलिए कि अब सबके मुंह बंद हो गए।